हैं ज्ञान की पढ़ाई। तो गाइस आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रोज मिल जाएंगी। बाय द वे आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके हमें फॉलो कर दीजिए गाइज। थैंक यू गाइज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। सो गाइस आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो गाइस ये जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, जितने भी हमारे बायोलॉजी के चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली 3 टर्म्स या 4 टर्म्स होती हैं जो कि बायोटिक, एबायोटिक। तो ये बहुत ही ज़्यादा सबसे छोटा चैप्टर है और थोड़ा इसका वेटेज भी ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है पेपर में। तो ये लगभग 6 to 7 मार्क्स में पूछा जाता है पेपर में। तो ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 6 to 7 मार्क्स हमारे लिए एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर में। सो आप लोगों को पता ही है कि जो हमारी लाइफ है वो अर्थ पे क्यों डिपेंड है, किस रीज़न से डिपेंड है। तो अर्थ पे जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, एनर्जी और सन, इन सब की वजह से ही हमारी जो लाइफ है वो अर्थ पे पॉसिबल है। क्योंकि अगर ये सारे रिसोर्सेज नहीं होते, तो अगर सॉइल नहीं होती तो हम क्रॉप्स को कैसे उगाते और कैसे क्या चीज़ खाते, और अगर वाटर नहीं होता तो क्या पीते, हवा नहीं होती तो ब्रीथ कैसे करते, और एनर्जी नहीं होती सन की तो हम क्या करते। मतलब इन सब के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल भी नहीं है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ इन सब रिसोर्सेज के बिना। अनइवन हीटिंग ऑफ एयर ओवर लैंड एंड वाटर बॉडीज कॉज विंड। और जो अनइवन हीटिंग होती है एयर, सो जो वाटर बॉडीज़ होती है वो सब कुछ विंड पे डिपेंड होती है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज़ आर सब्सिक्वेंट कंडेंशन गिवन अस रेन। और जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, मतलब जो वाटर होता है वो वेपर्स की फॉर्म में आ जाता है, उसमें जो वाटर बॉडीज़ होती है वो सब्सिस्टेंट हो जाती है और कंडेंस विद रेन वाटर से कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जो कि आपने पहले डिस्कस करा होगा चैप्टर 1 में, मैटर इज़ आर सराउंडिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उधर से जाकर मैटर इज़ आर सराउंडिंग चैप्टर देख सकते हैं। तो वो चैप्टर में आपको पता चलेगा कि इवेपोरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में वापस आ जाता है इनटू वेपर फॉर्म इनटू liquid form. So this is called condensation process. Pollution of air, water and soil affect the quality of life. अब जितना हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं उससे एक तो फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं, उससे उल्टा नुकसान ही होगा। क्या नुकसान होगा कि जो हम अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो हमारी लाइफ की लाइफ टाइम है, हमारी लाइफ की स्पैन है, वो कम हो जाएगी। क्योंकि जब जितना ही हमारी एयर में पॉल्यूशन रहेगा, वाटर में पॉल्यूशन रहेगा, तो वो एयर में अगर पॉल्यूशन रहेगा तो हम वही पॉल्यूटेड एयर से ब्रीथ कर लेंगे। सेम कंडीशन होगी वाटर में, हम पॉल्यूटेड वाटर पी लेंगे और सॉइल जो है वो पॉल्यूटेड होगी, तो हमारी क्रॉप्स भी अच्छे से ग्रो नहीं होगी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो पॉल्यूशन जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को या क्वान्टिटी ऑफ लाइफ को भी कम कर देता है। और वी नीड टू कंजर्व आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज़ दैम सूटेबल मैनर्स। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संप्रदायन जो हमें प्रदान किया गया है, जो हमें दिया गया है नेचुरल रिसोर्सेज, उनको हमें बहुत ही मैनरफुल यूज़ करना चाहिए जितना ज़रूरत हो। अब डोंट वेस्ट द वाटर हम बोल देते हैं, स्लोगन लिख देते हैं डोंट वेस्ट द वाटर, बट हम इसे फॉलो नहीं करते, क्योंकि वाटर को हम जितना ही वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे 3% वाटर प्योर वाटर है पीने का, ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर इसमें से ही हम इतना पानी वेस्ट करेंगे तो इसके हम एक टेबल भी बना सकते हैं कि इतना पानी हम ब्रीथिंग में यूज़ करेंगे, इतना पानी हम बाथिंग में यूज़ करेंगे, इतना पानी हम ड्रिंकिंग में यूज़ करेंगे। तो उसके टेबल भी बना सकते हैं। तो उस हिसाब से हम वाटर को एक मैनरफुल तरीके से वाटर को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वाटर जो है वो आगे वाली हमारी जो जनरेशन होगी उसके लिए हम वाटर सेव कर सकते हैं, उनको एक प्रीशियस गिफ्ट दे सकते हैं। तो जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की। वेरियस न्यूट्रिशन आर द यूज अगेन एंड अगेन अ साइकिल फैशन। और जो कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं
उनको हम अगेन एंड अगेन साइकिल फैशन करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा रिसाइकिल वाला आपने प्रोसेस देखा होगा, जैसे कि प्लास्टिक को हम रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो वे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। तो हमें प्लास्टिक्स भी बहुत कम यूज़ करनी चाहिए। और कुछ प्लास्टिक होते हैं वो रिसाइकलिंग के लिए करते हैं, कुछ ब्रांड्स होती हैं। तो हमें साइकिल पैटर्निंग से भी चलना चाहिए। दिस लीड टू अ सर्टेन बैलेंस बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। ये प्रोसेस से हमारा बैलेंस हो जाएगा, हमारे बायोस्फीयर पैटर्न में पूरा बैलेंस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, उसी के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्सेज आप लोगों को पता ही है क्या होता है। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ ऑफ द एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है हमारी अर्थ पे बहुत सारे टाइप में, आपको पता ही है बहुत सारे टाइप में। सन हो गया और वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल, तो हमें बहुत सारे टाइप में हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। और एनर्जी की फॉर्म में सन में, तो ये सब नेसेसरी है, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जो भी लाइफ फॉर्म है हमारी ही नहीं, एनिमल्स की भी बेसिक इक्विपमेंट है कि उनको ये चीज़ चाहिए। और द स्टॉक ऑफ नेचर विच, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें नेचुरल रिसोर्सेज अगर डिफ़ाइन, तो द स्टॉक ऑफ नेचर विच आर यूजफुल टू मार्केट आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। जो स्टॉक ऑफ नेचर का जो पूरा स्टॉक गिवन है हमारे पास, उसी जो हमारे लिए यूज़फुल है बहुत ऑल तरीके से, तो उसी को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। सेकेंड इज द आउटर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो हमारी अर्थ की आउटर मोस्ट क्रस्ट है, अर्थ की ऊपर वाली लेयर है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और आपको पता है कि हमारी अर्थ है वो 75% कवर है वाटर से, लेकिन वो प्योर वाटर नहीं है। उसमें से जो 72% वाटर है वो ओशंस का, लेक्स का वाटर है, जो कि अनप्योर वाटर है, जिसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते। और अर्थ की सरफेस पे हमारी टोटली 75% वाटर है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, और कुछ वाटर अंडरग्राउंड भी है। दीज आर कंप्राइज एज द हाइड्रोस्फीयर, और इसी को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जो हमारी अर्थ पे वाटर की क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज द एयर दैट कवर द होल ऑफ द अर्थ लाइक ब्लैंकेट। जो हमारी अर्थ पे एयर का जो एक ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट एज अ कवर, तो उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो हमारी अर्थ पे लाइक अ ब्लैंकेट एक कवर है, उसी को हम अब हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब इसे ब्रीफ में पढ़ते हैं, जैसे बायोस्फेयर क्या होता है। तो बायोस्फेयर क्या होता है कि ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ eat together with the atmosphere, hydrosphere and the lithosphere interact to make the life possible is known as biosphere। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे, लिविंग थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थ पे रहते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से रहते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर, इन सब की वजह से ही रहते हैं। इंट्रैक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज़ नोन एज बायोस्फेयर। और ये सब मिलके ही लाइफ हमारी पॉसिबल है। इसी जो हमारी लाइफ पॉसिबल है, इसी प्रोसेस को हम बायोस्फेयर कहते हैं। इट इज़ मे बी बायोटिक कॉम्पोनेंट एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट। ये दोनों हो सकते हैं, बायोटिक कॉम्पोनेंट भी हो सकते हैं, एबायोटिक कॉम्पोनेंट भी हो सकते हैं। बायोटिक कॉम्पोनेंट क्या होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल। बायोटिक मीन्स living things and abiotic means non-living things. So air, water and soil are non-living things. They are abiotic component of the living things. So next is air. So आपको सबको पता है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। हमें पता है कि एयर जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। और एयर कंटेन ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पॉन्स। एयर जो होती है वो ऑक्सीजन कंटेन करती है, जो कि ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। और इसी को हम कहते हैं ब्रीथ ऑफ द लाइफ, क्योंकि ब्रीथ जब हम करते हैं तो वही हमारी लाइफ पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हम ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब रोल ऑफ एटमॉस्फेयर का हमारी अर्थ पे क्या है? सबसे पहले आपको पता है कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इट कीप द एडवांटेज
टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ड्यूरिंग द डे इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर। और ये क्या करता है, एवरेज टेम्परेचर रखता है हमारी अर्थ पे कांस्टेंट ड्यूरिंग द डे, और डे पे ज़्यादा रखता है, और इवन ड्यूरिंग द होल ईयर, सारे साल ये एयर जो है वो अर्थ पे टेम्परेचर रखता है। दूसरा कि ये प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और ये सडनली क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ा लेता है डे टाइम में, और रात को ये इट स्लो एस्केप ऑफ द हीट इनटू आउटर स्पेस, और ये नाइट के टाइम पे कम हो जाता है। एग्जांपल एट द मून, रात को देयर आर नो एटमॉस्फेयर एंड सो द टेम्परेचर वेराइज 190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इतना रात तक टेम्परेचर, ये कभी कभी इतना ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो हम जो एयर में मूवमेंट करते हैं ड्यूरिंग द डे, द डायरेक्शन ऑफ विंड इज अ सी ऑफ द लैंड, दिस इज बिकॉज द एयर अबाउट द लैंड हीटेड फास्टर स्टार्ट राइजिंग। टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ने लग जाता है ड्यूरिंग द एयर। ड्यूरिंग द नाइट द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्रॉम लैंड टू सी, और रात को होता है कि डायरेक्शन जो होती है विंड की सी, लैंड से सी की तरफ होती है, इसलिए नाइट को हमें ठंडा लगता है, और डे में क्या होती है, सी से लैंड की तरफ होती है, क्योंकि लैंड गर्म होती है, तो इसी वजह से डे जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द वन रीजन टू अदर क्रिएट्स विंड, और जो मूवमेंट होती है एक रीजन से अदर रीजन तक, उसी को हम विंड कहते हैं। सो ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी रेन पे, एसिड रेन एंड रेन, दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि एसिड रेन के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। एंड नेक्स्ट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल एंड सॉइल इरोजन। ये सब कुछ सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो अगर आपको मैटर इज सराउंडिंग जो हमारी बहुत सारे प्रीवियस चैप्टर हो चुके हैं, आपको उन सबकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उधर से चेकआउट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो रेन पे आएगी, आपको पता ही है। और ये वाला चैप्टर अगर आपको उस पर कुछ भी रिलेटेड डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।